पहले वाली बात होती तो बेधड़क कह देती और दीदी से तुर्के बतुर्की जवाब भी मिल जाता, पर अब कहते एकदम संकोच हो गया कि दीदी पता नहीं क्या सोच लेगी कि मुझे अपने सुरीले कंठ पर नाज हो गया है, तभी ऐसा कह रही हूँ। नाज तो सचमुच है। ईश्वर ने 2 ही 4 चीज़ें तो ऐसी दी हैं जिन पर नाज किया जा सके, बाकी तो सब खातों में जमाशूनी ही है। मेरा संगीत और दीदी का नृत्य दोनों ही परिवार के लिए गर्व का विषय था। दीदी के साथ हमेशा मैं ही गाया करती थी। दिन भर हम लोग रिहर्सलों में खोए रहते। तब इस बात की कसम भोथरी पड़ जाती कि मैं कभी दीदी की तरह नृत्य नहीं कर सकूंगी। पर इधर 2-3 वर्षों से दीदी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी आवाज़ बहुत महीन है, वाद्य यंत्रों में खो जाती है। नृत्य के साथ तो ओजपूर्ण स्वर होना चाहिए, तभी बात बनती है। उनके इस निर्णय से मैं तो एकदम बुझ सी गई थी। अपने पर से विश्वास ही उठा गया था। पर बहुत शीघ्र ही पता चल गया कि दीदी को संगीत के लिए एक दैवी स्वर प्राप्त हो गया है। प्राप्त क्या हो गया है, वो तो नृत्य के साथ साथ उनके मन प्राणों में व्यापता चला जा रहा है। उस कंठ से निकली प्रत्येक पंक्ति उनके गले का हार बन गई है। उस समय भी वे भाग्यश्री का गला घोंटते हुए गा रही थी, उधो मन न भये 10-20। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे गई। अपनी कुर्सी उठाकर मैंने उनकी कुर्सी से सामने कर ली और आवाज़ दी, दीदी एक बात पूछनी थी। क्या? तुम्हारे कितने मन हैं? कभी हिसाब तो लगाओ। वे जैसे ही एक बारगी सिहर उठी, फिर धीरे से बोली, मन तो एक ही है रे, पर बंट गया है। उनकी इस स्पष्टोक्ति से दंग रह गई मैं। फिर कुछ और गुस्ताखा लहजे में पूछ ही लिया, दीदी कभी आराम से बैठकर तौल कर तो देखो, पलड़ा किसके भारी है, कार्तिक का या? कार्तिक इसमें कहीं नहीं है पगली। मैं तो माँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। माँ? आश्चर्य से भरकर मैंने पूछा, माँ के लिए सोचने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? यही तो, माँ के लिए कभी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी हम लोगों ने। सदा उन्हें कटघरे में खड़ा करके ही देखा है, परंतु हमारा भविष्य सुधारने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है, उसकी ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक अकेली औरत जिम्मेदारियों का हिमालय ढोती चली जा रही है और उसे हमने कभी मन भर कर प्यार भी नहीं दिया। We have taken her for granted। हमारी सारी सहानुभूति पापा के साथ रही थी। कभी कभी लगता है यह भी पापा की साजिश रही है। आर्थिक असुरक्षा का ऐसा बोझ माँ के मन मस्तिष्क पर डाला दिया कि उनकी ममता के सारे स्रोत सूख गए और बच्चों की सारी गुडविल उन्होंने हड़प ली। मन हुआ छींक कर कहूँ, दीदी किस आर्थिक असुरक्षा की बात कर रही हो तुम? पापा ऐसे अकर्मण्य तो नहीं थे, उनके पंख माँ ने ही काट दिए हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए पापा के करियर भी बलि दी है। पर इस गुडविल हड़पने वाला फिक्रा मन में अभी ताज़ा था, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, दीदी सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खटते हैं, अपने अपने ढंग से खटते हैं। उनके सारे परिश्रम के मूल में यही भावना रहती है कि उनके बच्चे खुश रहे। माँ की सारी तपस्या के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा। इसीलिए पूछती हूँ दीदी, क्या तुम खुश हो? वे एक बार ही सिगर उठी, फिर एक लंबी सांस लेकर दार्शनिक अंदाज में बोली, मेरा सुख मेरी खुशी तो सब सपना हो गया है रे, पर मैं हर कीमत पर माँ को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। गलत काम की तुम्हारी परिभाषा क्या है?
मैंने तैश में आकर कहा, एक सीधे साधे इंसान को तुमने चकी घिरनी बनाकर छोड़ दिया है। क्या बहुत अच्छा काम है यह। तुम उसे मुक्ति क्यों नहीं देती? क्या उसका कैरियर चौपट कर ही दम लेगी? दीदी चुप। और एक वे साहब बहादुर है, बड़े विद्वान बनते हैं। पता नहीं ईश्वर ने उन्हें आंखें भी दे है या नहीं। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे पत्रों में छिपा हुआ झूठ वे एक बार भी पकड़ नहीं पाए। आश्चर्य होता है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तुम पर होता है, जो दो नावों पर रखकर पैर रखकर आराम से बैठी हो। तुम माँ के लिए अपना सुख होम करने की बात करती हो, पर अपने सुख के लिए तुम किस किस का विश्वास होम कर रही हो? इस पर भी कभी सोचा है? बस का स्टॉप इट, दीदी ने एकदम कहा। उनका चेहरा तमतमा आया था। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। एस दीदी, मैंने शांत स्वर से कहा, देयर शुड बी एक लिमिट। घर में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था।